हमें याद रखना चाहिए कि डॉलर इतना ऊपर क्यों जा रहा है। पहले डॉलर को रेगुलेट किया जा रहा था, कंट्रोल किया जा रहा था, आर्टिफिशियली नंबर फचिंग के जरिए भी उस पर ताकत डाल के उसको कंट्रोल किया जा रहा था। और फिर बीच में एक वक्त ऐसा आया कि जब बोला गया कि डॉलर को हम फ्री मार्केट दे देंगे। अफगानिस्तान रोज $1 मिलियन जाता है, अब वहां से डिमांड बढ़ती जा रही है, यहाँ पे रेट बढ़ता जा रहा है, डॉलर इजिली स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान, कोई उसको रोक नहीं सकता क्योंकि वहां से अच्छा रेट मिल रहा है। अगर एक दिन में 19 रुपए डॉलर बढ़ गया है और फिर भी कोई ये समझता है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो सलाम पेश करता हूं। और जनाब मैं आपको एक बात बताऊं, डार साहब के जो दावे थे ना, वो यकीन करें बहुत मायूस किया उन्होंने। या तो इंसान दावा ना करे, खैर बस सब क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी जमात के लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ महंगाई की बात करते हैं क्योंकि डॉलर से ही जुड़ी है ये महंगाई जो कि बढ़ती ही जा रही है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। महंगाई का ये आलम है कि घर के कफील नफसियाती मरीज बनते जा रहे हैं। दूध पीने वाले बच्चों को वालिदैन जबरदस्ती अब रोटी खिलाने पर मजबूर है कि किसी तरह इनका पेट भर जाए। अल्लाह अकबर। रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम ने, वो देखिए, फिर जफर अब्बास से बात करेंगे। IMF प्रोग्राम में ताखीर, डिफॉल्ट की अफवाहें, मार्केट क्रैश, एक दिन में रुपए की कदर में मजीद 18 रुपए कमी हुई। कल शाम IMF से दोबारा वर्चुअल मुज़ाकरात की इत्तलात थी। डूमोर का रट्टा बरकरार रहा। बिजली बिलों, सेल टैक्स और मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे की शराइत सामने आई। सूरत हाल में आम शहरी परेशान है। महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। कोई मुगालता आराई नहीं कि घर के कफील जहनी आर्जों का शिकार होने लगे। आवाम जो 3 वक्त की रोटी खा रहे थे वो आज 1 वक्त की रोटी खा रही है, वो भी मुश्किल से खा रहे हैं। और हमारे जो बड़े हैं और ये मुल्क के ज़िम्मेदार जो हैं वो सरकारी, कोई बेल्जियम में से जजीरे ले रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ले रहे हैं और लोग जो गरीब अवाम में जलील हो रहे हैं। रमजान आ रहा है। एक सच ये भी कि हमारी सोसाइटी बेईमानों से भरी हुई है। होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अशिया जखीरा कर ली। तलब और रसद में फर्क से महंगाई मजीद बढ़ी। महंगाई का उनको पता ही नहीं है, घर में इनके पता ही नहीं है, ये सामान लाते ही नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए वैसे, कितनी महंगाई है मुल्क में और अभी और बढ़ रही है। अभी और IMF से मुआहिदा होगा और महंगाई बढ़ेगी। माशरा फर्द वाहिद से बनता है। पाकिस्तान की असल डेफिनेशन मैं और आप है। रियासत फिल वक्त रोटी देने में नाकाम है। शहरी गुस्से में क्यों ना हो, बच्चों से दूध और बुनियादी खुराक गंदुम यानी आटे के लिए रुसवाई मुकद्दर बन चुकी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए JDC के रहनुमा जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। आम लोगों के फहम के मुताबिक हम बात करते हैं, डॉलर कहाँ गया, IMF शराइत क्या हैं, सब एक तरफ। ये बताएं कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 वक्त की रोटी इस वक्त शहरियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और साथ फ्री ट्रांसपोर्ट की क्या जरूरत आ पड़ी। सुना है कि आप फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त ये हो गई है लोगों के लिए कि एक आम सिक्योरिटी गार्ड की, एक आम क्लर्क की तनख्वाह, ये जो बेचारे मास्टर्स करके फ्रेश नौकरियों पे लग रहे हैं, किसी की 16,000, किसी की 18,000, किसी की 25,000 रुपए तनख्वाह है। इतनी कम तनख्वाह के अंदर जब वो 2 बसें तब्दील करके अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो 80 रुपए यानी 160 रुपए उनकी जेब से किराया लग चुका होता है। फिर जब वापस आते हैं फिर वही 160 रुपए 80 रुपए करके उनकी जेब से लगता है। इसका मतलब तकरीबन 320 रुपए एक दिन का किराया उनकी जेब से लग रहा है। जब 9,000 रुपए महीने में वो किराया खर्च करेंगे तो उसके बाद आप बताएं 16 में से अगर 9,000 रुपए लगे 7,000 में जिंदा कैसे रहेंगे। आपने रोटी 10 रुपए वाली 25 रुपए की कर दी है। आपने पेट्रोल 90 वाला 270 रुपए लीटर कर दिया है। आपने आटा 300 रुपए का 10 किलो का बोरा था, 1100 रुपए का कर दिया है। आप अगर नोट करें तो इस वक्त तो लोग अपना सर पीट रहे हैं। लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। लोग बात में खुदकुशी की धमकियां दे रहे हैं। आप देखिए गली गली चोरियां बढ़ गई हैं, डाके बढ़ गए। जो मतलब इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोग रोएं किसके पास जाके। हुक्मरान इतने अमीर है, उनको मिडिल क्लास फैमिली के गम का, दर्द का कोई अंदाजा नहीं है। फलाही इदारे एम्बुलेंसें चलाते थे ना, अब हमने बसें शुरू कर दी है कराची में। हमने प्रोजेक्ट का ऐलान किया, हम फ्री बस सर्विस चलाएंगे। हम चलाएंगे सरजानी से लेकर टावर तक, हम चलाएंगे सोराब बोर्ड से लेकर कायदाबाद तक। क्यों? लोग पैदल सफर कर रहे हैं। जो बाप सुबह घर से 8 बजे निकलता था ऑफिस के लिए, अब 6:30 बजे निकल रहा है कि बेटा मैं 1.5 घंटे पैदल चल के जाऊंगा। जो बाप नौकरी करके अपने बच्चों के पास शाम 7 बजे पहुंच जाता था, अब रात 9:30 बजे पहुंच रहा है, पैदल घर आ रहे हैं। क्यों? आप मुझे बताएं ना, बाइक के ऊपर अगर आदमी अपने ऑफिस जाए, 2-4 काम करे और वापस आए, 2 लीटर पेट्रोल लग रहा है। जो शख्स 600 रुपए का दिन का पेट्रोल जलाएगा महीने का 18,000 का, तो बाकी 2,000 रुपए कहां से लाएगा देने के पेट्रोल की? उसकी तनख्वाह तो 16,000 रुपए। बात ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा, लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाएंगे कहां से, जहां पे 20-22 करोड़ लोगों को दफनाएंगे जो मर जाएंगे भूख से।
जफर साहब कौन सोचेगा? अगर इनको सोच तो अब तक सोच चुके होते। ये ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, कहाँ उठेंगे? माशाल्लाह से आपके दस्तरखान हम देखते हैं हर जगह होते हैं और बड़ी तादाद में लोग वहाँ से खाना भी खाते हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि आपके एक्सपेंसेस किस तरीके से बढ़ रहे होंगे, कितने अखराजात बढ़ रहे होंगे। और कुछ लोग ये भी आपके ऊपर तासुर दे रहे होते हैं आपके दस्तरखानों के लिए कि वहाँ से दूसरे लोग यानी कि जो गैर कानूनी मुकीम हैं, नशा आवर लोग हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं बनिस्बत सफ़ेद पोश के। थोड़ी रोशनी डालिए। मैं बात करूं, कराची में 28 दस्तरखान चल रहे हैं जिसमें तमाम सरकारी अस्पताल, जिन्ना सिविल, अब्बासी, कतर, बैतुल-सुकून कैंसर का अस्पताल, सुराब गोड, जौहर मोड़, हर जगह तंदूर लगा दिए, किचन लगा दिए। जहां देखें एक एक दस्तरखान का खर्चा अगर महीने का 70 लाख रुपए था तो आटा 4 गुना बढ़ गया, दाल 3 गुना बढ़ गई, तेल 5 गुना बढ़ गया, उसका खर्चा करोड़ों में चला गया है। फिर आजाद कश्मीर में DHQ अस्पताल में देख लें 5-5 हजार लोगों को खाना रोजाना हम दे रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट बना हुआ है। पिंडी देख लें, इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल देख लें, मिट्टी थड़ देख लें, लाहौर फिरोजपुर रोड देख लें। हमारा पाकिस्तान भर में जहां भी काम था खर्चा कई 100 गुना बढ़ गया है भाई। मांगे किससे? हम तो सिर्फ बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों से अपीलें कर रहे हैं कि तुम्हारा डॉलर यहाँ पर एक नेमत बन गया, भेज दो अल्लाह के वास्ते, पाउंड, यूरो कुछ दो, तुम्हारे लोगों को जरूरत है। किस मुल्क में ऐसा होता है कि फलाई इदारे फ्री बसें चलाएं? अच्छा जफर साहब, इस वक्त घर की माहाना तनख्वाह आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह तो हर साल जून के बजट में 10-15% बढ़ जाती है, सबको पता है। प्राइवेट इदारों में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता। क्या समझते हैं इस वक्त फीकस माहाना तनख्वाह क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूं अगर कोई इज्जत से जिंदा रहना चाहता है, वो कह दे मैं अपने बच्चों की शादियां नहीं करूंगा, मेरे घर में कोई भी बीमार होगा मैं उसका इलाज नहीं कराऊंगा भले वो मर जाए, मेरे खानदान में कोई तकरीब होगी मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अगर उसको बजट दिया जाए, जो किराए के घर में रहता है, तो कम से कम 85,000 रुपए महीने अगर उसको मिलेंगे तो वो इज्जत के साथ बच्चों को पढ़ा लिखा के, किराया दे के, बिजली का बिल दे के जिंदा रहेगा। 30 से 35,000 रुपए 2 घर के कम फ्लैट का रेंट है। 10,000 रुपए फ्लैट की यूनियन वाले ले लेंगे, 45,000 रुपए, 15,000 रुपए आपसे के इलेक्ट्रिक ले लेगी, बचे क्या जब 60,000 रुपए यहां दे दिए? तो बात यह कि लोगों को कोई सोच ही नहीं रहा लोगों के लिए। और मैं एक और अपील करूंगा, प्राइवेट सेक्टर, जितने प्राइवेट कंपनियों के मालिकान है, ओ भाई आपने अपने मुलाजिमों को मोटरसाइकिलें तो दे दी हैं कि ये लो बेटा मोटरसाइकिल, पेट्रोल कौन देगा भाई? वो जो तनख्वाह उसकी थी 30,000 रुपए, अब वो उसमें से 25,000 का पेट्रोल डलवाएगा, तो ये आपने एहसान नहीं किया। आप वापस ले लीजिए भाई अपनी मोटरसाइकिलें, अगर पेट्रोल दे सकते हैं तो लोगों को दें, बस सूरत दीगर उनको फ्री ट्रांसपोर्ट देते, बस। किसी को शौक नहीं है कि आपकी मोटरसाइकिल अपने रिश्तेदारों में घर जाएगा, मर गए लोग यहाँ के। सही। ये बताइए मुझे कि आने वाला वक्त कैसा होगा? यकीनन सुबह सवेरे हमारी कोशिश होती है कि हम कोई नेगेटिव बात ना करें, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, अगर सच की बात की जाए और आपसे सच पूछा जाए कि आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि अब हालात उस नहज पे आ गए हैं, उस लेवल पे आ गए हैं जो आज तक हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बुरे हालात नहीं थे। आपकी नज़र में आने वाला वक्त कैसा होगा? मैं आने वाले सालों में पाकिस्तान के हालात ये देख रहा हूँ कि जिस तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां लॉन्च होती हैं, उसी तरह से कब्रिस्तान लॉन्च होंगे, क्योंकि लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस महंगाई में लोग मर जाएंगे जब कोई अपना इलाज ही नहीं करा पाएगा। आप यकीन करें, अभी मैंने हम फ्री लैब बना रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए के टेस्ट फ्री में होंगे हर मरीज के। तो अभी हमें पीछे से खबर मिली है कि जो डॉक्टर माफियाज हैं उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है, क्योंकि भाई जो माफिया वाले डॉक्टर हैं, जो 2 नंबर डॉक्टर हैं, वो जब किसी मरीज को टेस्ट लिख के देते हैं तो उसमें आधा पैसा उनको देती है लैब। तो वो जब देखेंगे फ्री में 1-1 लाख रुपए के टेस्ट हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो कह रहे हैं हम पहले से ही कैंपेन चलाएंगे कि हम JDC की लैब टेस्ट नहीं मांगते। भाई दुनिया की सबसे महंगी, सबसे बड़ी कंपनी की मशीनें उतर गई हैं नुमाइश और रंगी पे JDC की फ्री लैब में। दुनिया के जो सबसे टॉप डॉक्टर हैं सब उतर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम अपना फ्यूचर कैसे देखें? हमारे पास बिजली माफिया, हमारे पास डॉक्टर माफिया, हमारे पास अस्पताल माफिया, हमारे पास स्कूल माफिया, सरकारी इदारों में चले जाए, कोई काम बगैर पैसे के करा के दिखा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है जफर, हर माफिया बैठा हुआ है और कि सितम ज़रीफी है। न जाने डॉक्टर्स को वैसे तो मसीहा कहा जाता है, लेकिन अगर वो माफिया बन के ऐसे बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ी अफसोस की बात है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।